तो मेफिस्टो को हमें आयरन हार्ट की सीरीज में दिखा दिया गया है और इसका लुक ह्यूमन फॉर्म और डेविल फॉर्म दोनों में ही ऑसम है। जहां हमें इसका डेविल फॉर्म क्लियरली तो नहीं दिखाया गया है, बट फिर भी ये कॉमिक एक्यूरेट ही लग रहा है। तो जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं इसके बचे हुए एपिसोड्स। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है पार्कर की पास्ट लाइफ के साथ, जहां पर वो अपने कजन ब्रदर जॉन के साथ एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, बट जॉन वहाँ पे एक गार्ड को गोली से मार देता है और पार्कर को वहाँ से भागने को कहता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में रिरी दिखाई जाती है, जो कि पार्कर के क्लोक को एग्जामिन कर रही थी, बट उसे कुछ भी क्लू नहीं मिलता कि ये क्लोक किस चीज से बना है। तभी नेटली उसे शूरी को कॉल करने को बोलती है, जिसके रिप्लाई में रिरी कहती है कि मैं उसे क्या कहूंगी कि मुझे MIT से निकाल दिया गया और अब मैं एक चोरों के ग्रुप के बीच फंस चुकी हूँ। वेल फिर रिरी इज़ीकिल से मिलने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि इज़ीकिल के घर के चारों तरफ पुलिस की टेप लगी पड़ी है। तभी टीवी पे हमें दिखाया जाता है कि इज़ीकिल को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और अब लोग इज़ीकिल को स्टैन फैमिली पे धब्बा बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए ओबोडाया एक अच्छा बंदा था जो कि प्लेन क्रैश में मारा गया। एंड अब इज़ीकिल का पूरी तरह से मेंटली ब्रेकडाउन हो चुका है। और तभी हमें पार्कर दिखाया जाता है, जो कि अपने ब्रेथ को होल्ड करके एक टब में लेटा हुआ था। और ये सीन ज्यादातर कॉमिक का रेफरेंस ही है, जहाँ पार्कर तब तक इनविजिबल रह सकता है जब तक वो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सके, बट हम उसके फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसने अपनी ब्रेथ को एटलीस्ट 11 मिनट तक होल्ड कर रखा था, जो कि काफी इम्प्रेसिव भी है। जिसके बाद हमें रिरी दिखाई जाती है, जो कि इज़ीकिल से मिलने आई थी, बट इज़ीकिल उस पे गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम बस मतलबी हो और एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तब तुम्हें बताऊंगा। और अब रिरी पार्कर के डर से अपने घर के चारों तरफ कैमरास लगा रही है। इवन वो अपनी मॉम को एक वॉच पहनने को देती है जिससे वो सेफ रहे, बट रिरी इस डर को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाती और टीवी की गन फायर सुनकर वो गेट तोड़ के अपनी मॉम के रूम में घुस जाती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ बैठती है और वो उनसे मदद मांगती है। और अगले दिन उसकी मॉम उसे अपनी फ्रेंड मैडलिन के घर लेके जाती है, जहाँ मैडलिन की बेटी जेल्मा सबको एक डिफरेंट डायमेंशन में ले आती है और उस क्लॉक के पीस पर झाड़ फूक करने के बाद पता लगाती है कि ये किस डायमेंशन से है। बट जेल्मा की मॉम रिरी को कहती है कि जो भी इस क्लॉक को पहन रहा है तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद रिरी अपनी मॉम से भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सीधा आती है इज़ीकिल के अड्डे पर और उस क्लॉक के पीस को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करती है, बट अफसोस वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती। और दूसरी साइड पार्कर और उसकी टीम मिलकर इज़ीकिल को जेल से बाहर निकलवा कर उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके सारे इक्विपमेंट उसी में फिट कर देते हैं। और एक्सेवियर आखिरकार नेटली के AI से मिलता है और उसे देखकर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इसे डिलीट करना चाहिए, और ये सुनकर नेटली वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और दूसरी साइड पार्कर अपनी टीम को बताकर रिरी को मारने को भेज देता है कि रिरी ने ही जॉन की जान ली है। जिसके बाद जब नेटली सूट को लेकर अकेले बैठी होती है तो स्लग वहाँ आकर उसे एक मैग्नेट की मदद से पकड़ लेती है। और तभी हमें रिरी और जेल्मा एक स्टोर पे दिखाई जाती है और जेल्मा उसे बताती है कि इस क्लॉक के पीछे 50% चांसेस है कि डोरमामू हो सकता है। बट तभी वहाँ पार्कर के टीम मेंबर रिरी को मारने के लिए आने लगते हैं, जिसमें थी ब्लड सिबलिंग्स और क्लाउन। हाँ, उसके बाद होने वाला फाइटिंग सीन मुझे टोटली आयरन मैन की मूवी की तरह लगा, जहाँ रिरी के पास उसका सूट नहीं है, बट फिर भी थोड़े स्ट्रगल के बाद वो उन लोगों को हरा देती है। जिसके बाद स्लग वहाँ आती है, बट रिरी का सूट उसे बचा लेता है। और जब रिरी वहाँ से जाने वाली होती है तब वहाँ एंट्री होती है इज़ीकिल की, और अब इज़ीकिल टोटली इलेक्ट्रो की तरह लग रहा है। जिसके बाद इज़ीकिल रिरी के सूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है कि इस जगह को छोड़कर चली जाओ वरना पार्कर तुम्हें मार देगा। जिसके बाद रिरी घर आती है और अपनी मॉम को सारी बातें बताती है और कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, बट उसकी मॉम कहती है कि आखिरकार तुम कब तक भागोगी, और वो उसे उसके डैड के गैराज में ले जाती है, जहाँ वो लोग थोड़ी पास्ट की चीजों को देख के इमोशनल होते हैं। और फिर उसकी मॉम रिरी को उसके डैड की कार दिखाती है और फिर हमें पार्कर दिखाया जाता है, जिसकी अब अपनी टीम के साथ बन नहीं रही है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि स्टुअर्ट का खून पार्कर ने किया है। जिसके बाद पार्कर उन सब को अपनी टीम से निकाल देता है और वो इज़ीकिल के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं और इसीलिए अब तुम मेरे रोबोट हो। जिसके बाद वो उसे उसी हवेली लेके जाता है जहाँ पे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग हुई थी और वो वहाँ के गार्ड्स को पीटता है। जिसके बाद वो वहाँ के ओनर को मिलने जाता है, जो कि और कोई नहीं उसके डैड थे, और वो अपने डैड को जायदाद के पेपर देते हुए कहता है कि इस पे साइन करो, और पार्कर को वो साइन मिल भी जाते हैं। और यहाँ रिरी ने अपने सूट को रेडी कर लिया है, जो कि मोस्टली तो निंजा या पावर रेंजर वाली वाइब दे रहा
रहा है, बट अब उस सूट को पावर देने के लिए वो मैजिक को यूज करती है। लेकिन मैजिक की वजह से नेटली वहाँ से इरेज हो जाती है, क्योंकि टेक और मैजिक कभी भी साथ मिलके काम नहीं करते। और अब एपिसोड की शुरुआत ही होती है पार्कर के ओरिजिन के साथ, जो कि कॉमिक से तो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ साक्षात मेफिस्टो उसे क्लोक देने आता है, जिससे पहले वो पार्कर से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, जिसके रिप्लाई में पार्कर उससे कहता है कि मुझे राजा बनना है। और फिर उन दोनों के बीच में डील होती है, जिसके बाद मेफिस्टो उसे वो क्लोक देता है। और प्रेजेंट में पार्कर मेफिस्टो को बात करने के लिए बुला रहा होता है, लेकिन मेफिस्टो के वहाँ प्रकट होते ही पार्कर उससे और भी पावर की डिमांड करने लगता है। बट मेफिस्टो उससे कहता है कि अगर तुम ये क्लोक को होल्ड कर पाए तो मैं तुम्हें और भी पावर दूंगा। और तभी रिरी भी वहाँ पार्कर से वो क्लोक लेने के लिए आ जाती है, ये सोच कर कि वो क्लोक ही अब नेटली को वापस ला सकता है। बट उस प्लेस में एंटर होते ही रिरी का सामना होता है इज़ेकिएल के साथ, और रिरी इज़ेकिएल के सिस्टम में वायरस रन करती है, जिससे इज़ेकिएल की बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाए। जिसके बाद रिरी पार्कर से उसका क्लोक लेने आती है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। इस फाइट में तुम क्लियरली देख सकते हो कि पार्कर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है उस क्लोक को लेकर, और धीरे धीरे करके वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा है। कि तभी रिरी एक होलोग्राम का खेल खेलती है और पार्कर से उसका हुड छीन लेती है। एंड अब हमें देखने को मिलता है मेफिस्टो, जो कि अब रिरी से डील करना चाहता था। वो रिरी को नेटली देने का वादा करता है और बीच बीच में उसे वो लाइव भी दिखाता है जिसमें नेटली उसके साथ है। और सच बताऊं तो मुझे लगा था कि रिरी उसके ऑफर को ठुकरा कर अपनी अलग ही एक लेगेसी बनाएगी और जो बीत गया उसे पीछे छोड़ देगी, बट नहीं, रिरी मेफिस्टो की डील को हाँ कर देती है। जिसके बाद रिरी अब उस लाइफ में आ जाती है जिसमें नेटली उसके साथ है और जिंदा है। जिसके बाद जब वो नेटली को गले लगाती है, तब हम रिरी के हैंड पे साफ साफ देख सकते हैं कि वही निशान उसकी बॉडी पे बन रहे हैं जो कि पार्कर की बॉडी पे थे। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पार्कर दिखाया जाता है, जो कि जेल्मा के पास आता है और उसे मैजिक सिखाने को कहता है। जिसके बाद ये सीरीज ही खत्म हो जाती है। और अब अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।